सालों बीत गए। राजकुमारी सुरभि अब महारानी बन चुकी थी और उसका बेटा अनिरुद्ध अब एक बुद्धिमान, तेजस्वी और वीर राजकुमार। राजा विक्रांत और रानी सुरभि ने उसे सच्चाई से अवगत करवाया था कि उसका जन्म एक कैद खाने में हुआ और वह कैसे अन्याय का परिणाम था। पर अनिरुद्ध के मन में यह बात हमेशा गूंजती रहती, आखिर वो कौन था जिसने मेरी माँ को अंधेरे में बंद करवाया और क्यों? एक दिन राजमहल के पुस्तकालय में एक पुरानी धूल भरी किताब मिली जिसकी जिल्द पर लिखा था गोपन रहस्य, तलघर की सच्चाई। अनिरुद्ध ने जब उसे खोला तो उसमें अजीब अजीब संकेत और प्रतीक बने थे और एक शब्द बार बार उभरा, नीलकंठ दरवाजा। उसने चुपचाप अपनी तलवार ली और महल के सबसे पुराने हिस्से, बंद पड़े तलघर की ओर बढ़ गया जहाँ कभी उसकी माँ को कैद किया गया था। तलघर के एक कोने में दीवार पर एक पत्थर हिला और एक गुप्त द्वार खुल गया। वहाँ से एक गंध आती थी, नमी, साजिश और छुपे समय की। अंदर एक कक्ष था जिसमें एक वृद्ध पुरुष बंद था। उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम वही हो जिसको इस राज्य ने नहीं स्वीकारा था। अनिरुद्ध चौंक गया। तुम कौन हो? वृद्ध बोला, मैं वही राजा ज्योतिषी हूँ जिसने तुम्हारे जन्म से पहले राजा चंद्रकेतु से कहा था कि एक पुत्र होगा जो उस राजा की गद्दी छीन लेगा। उसी डर से उन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया और मुझे भी जब मैं सत्य बोलने लगा यहाँ डाल दिया। अनिरुद्ध की आंखों में आग भर आई। वृद्ध ने कहा, अब वक्त है कि तुम उस राज सिंहासन को पाओ जो तुम्हारा अधिकार है, पर न्याय और दया से, प्रतिशोध से नहीं। उस रात अनिरुद्ध ने पहली बार अपने नाना, अब वृद्ध और बीमार राजा चंद्रकेतु के महल की ओर प्रस्थान किया। सभा में पहुंचकर अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं बदला नहीं, बस सत्य चाहता हूँ। जो मेरी माँ के साथ हुआ वह भूलना कठिन है, पर मैं क्षमा कर सकता हूँ यदि आप भी उसे मान्यता दें जो आपसे छीनी गई थी। राजा चंद्रकेतु की आंखें भर आईं। वह सिंहासन से उतरे और बोले, तुम्हारी माँ से मैंने जो किया उसका प्रायश्चित जीवन भर करूंगा और आज मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारा है। सभा में सबने देखा, उस दिन सिंहासन पर बैठा एक नया राजा जिसकी आंखों में सत्य, हृदय में क्षमा और हाथों में न्याय था।